टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह के इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छपी होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के इस वीडियो में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन-कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें और जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट से सबसे पहले मिलती रहे। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना है विद्यार्थियों के लिए जो यूपी SSC की भर्ती यूपी एएनएम यानी स्वास्थ्य कार्यकर्ता की तैयारी कर रही हैं। वे सभी अभ्यर्थी यूपी चक्षु प्रकाशन की इस बेस्ट बुक को ले सकते हैं जिसे आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं। इस पुस्तक में एएनएम यानी कि इस महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता की भर्ती में जिस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं उस प्रकार के 2500 से ज्यादा बहुविकल्पी प्रश्न दिए हुए हैं और उनकी पूरी विस्तृत व्याख्या भी आपको इसी में मिल जाएगी। 25 प्रैक्टिस सेट हैं और महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता की जो पिछली भर्ती थी उसका इसमें आप लोगों को एक सॉल्व पेपर भी मिल जाएगा जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। सभी कॉपी किताबों की दुकानों में चक्षु प्रकाशन की यह बेस्ट बुक आपको मिल जाएगी और अगर आप लोग ऑनलाइन मंगवाना चाहते हैं तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स दोनों जगह उपलब्ध करा दी है, वहां से आप लोग ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो पहले एएनएम की ही बात कर लेते हैं। आज के पेपर में भी जो नोटिस जारी हुई है वो आज के पेपर में भी दी गई है उसके बारे में कि कब से इसके आवेदन शुरू होंगे। 28 तारीख से और क्या इसकी लास्ट डेट है 27 नवंबर है। संशोधन की लास्ट डेट 4 दिसंबर है। यही सब जानकारी इसमें दी गई है। और यूपी SSC की परीक्षाओं के बारे में मैंने पहले ही बताया है कि आप लोग इस साल उम्मीद न करें, अगले साल से ही आपकी जो परीक्षाएं हैं वो शुरू हो सकती हैं। तो विद्यार्थियों को इंतजार करना होगा क्योंकि विद्यार्थी पूछते रहते हैं कि सर वीपीओ का एग्जाम कब होगा, जूनियर असिस्टेंट का एग्जाम कब होगा और अन्य एग्जाम। तो आपके जो एग्जाम हैं वो अगले साल से शुरू हो सकते हैं। वैसे एक और सूचना है कि जो विद्यार्थी किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो करंट अफेयर की यहाँ पर एक नई पुस्तक आई जो काफ़ी चर्चित है और काफ़ी अच्छी है। मासिक करंट अफेयर बूस्टर के नाम से है। वन लाइनर भी है इसमें और क्वेश्चन आंसर भी है, दोनों चीज़ें आपको मिलेंगी। और वैसे तो सभी कॉपी किताबों की दुकानों में आपको मिल जाएगी। ये पुस्तक आप पूछेंगे ग्रोथस क्लासेस की बुक चाहिए पाठक सर वाली, तो ये पुस्तक आपको मिल जाएगी। इसमें जो महत्वपूर्ण दिन है वो भी दिया हुआ है। बैंकिंग, विज्ञान प्रौद्योगिकी पुरस्कार सम्मान, विविध घटनाएं, खेल कूद, राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय समाचार, महत्वपूर्ण हस्तियाँ। अधिक जानकारी के लिए यहाँ पर एक नंबर भी है, आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं अगर ऑनलाइन वगैरह मंगवानी है। मासिक करंट अफेयर है, ये प्रत्येक महीने आपको मिलेगी, ये देखिए। और इसमें ये ध्यान रखा गया है कि उल जरूर की चीज़ें आपको इसमें नहीं मिलेंगी। जो चीज़ें पूछी जाती हैं प्रतियोगी परीक्षाओं में वही चीज़ें आपको इस पुस्तक में मिलेंगी। और काफ़ी सबसे बड़ी बात है कि इसमें काफ़ी ग्राफ के द्वारा और जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं उनको हाईलाइट किया गया है। आप यहाँ पर देखेंगे उनको हाईलाइट किया गया है। कुल मिलाकर के पढ़ने में आपको अच्छा लगेगा, तो देख लीजिएगा। अब हम लोग देखते हैं अगली सूचना को। नकल विहीन कराएं पीसीएस की परीक्षा। मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने कहा है कि पीसीएस परीक्षा को नकल विहीन और पारदर्शिता के साथ संपन्न कराने के लिए फुल प्रूफ व्यवस्था की जाए। राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा निर्देशों की बुकलेट बनाकर के जनपदों को भेजी जाए ताकि कहीं कोई अव्यवस्था की आशंका न रहे। उन्होंने कहा कि परीक्षा शांति से कराने के लिए सख्ती की जाएगी। मुख्य सचिव ने शुक्रवार को वीडियो कॉन्फ्रेंस कर मंडलायुक्तों व जिलाधिकारियों को यह निर्देश दिया और उन्होंने कहा कि यह परीक्षा इस साल 7 और 8 दिसंबर को होनी है। देखिए रोज न्यूज आ रही है लेकिन लोक सेवा आयोग ऑफिशियल नोटिस जारी नहीं कर रहा है कि 7 और 8 को परीक्षा होगी। हाथ हो गई है। मुख्य सचिव ने कहा कि जनप्रतिनिधियों को प्रोटोकॉल के अनुसार पूरा सम्मान दिया जाए और अन्य बातें यहाँ पर लिखी हैं। तो कुल मिलाकर के जो परीक्षा वो 7 और 8 तारीख को होगी। स्वच्छता को लेकर के मीटिंग है और मैंने कल के वीडियो में भी कहा था कि अगर आप लोग मुझसे पूछेंगे तो मैं यही बताऊंगा कि जो लोक सेवा आयोग और सरकार का जो पूरा मूड है वो 2 दिन परीक्षा कराने को लेकर के, भले ही जानकारी आपको ऑफिशियल न दी गई हो। वहीं पर विद्यार्थी जो अभियान विभिन्न प्रकार के चला रहे थे, मेरे कहने से विद्यार्थी एक अभियान और चला लें, लास्ट में अंतिम है। और वैसे तो समय कम है, सारा प्रोग्राम तो हो चुका है सरकार का और आयोग का। एक बार जो छात्र हैं किसी मजबूत विधायक को जो पत्र ना भेजे खुद चला जाए सीएम के पास। यह सांसद अगर बीजेपी का ही हो तो और अच्छा, जो मुख्यमंत्री जी से पूरी बात बताए क्योंकि आपका जो मुद्दा है वो नेशनल लेवल पे आ गया है, ये बात तो तय है। और अगर नेशनल लेवल पे नहीं होता तो प्रियंका गांधी का कल ट्वीट नहीं आता, तो कल प्रियंका गांधी का भी ट्वीट आ गया है और मामला बड़ा है ही है। इसलिए आप लोग एक काम करिए कि ज्यादा नहीं, केवल 2-3 विधायक या सांसद जो मुख्यमंत्री जी के पास जो चले जाएं और उनको विद्यार्थियों को अपनी बात, विद्यार्थियों की जो बात है वो अपनी तरह से अच्छी तरीके से उनको बता दें कि ये लोक सेवा आयोग है। इसको तो आपने नियमावली में छूट भी दिया था कि आप लोक सेवा आयोग चाहे तो पीसीएस को इससे अलग कर सकता है, यानी 5 लाख से अधिक विद्यार्थी हैं तो उनकी 2 परीक्षाएं होंगी जो नियमावली जारी हुई थी। तो आप इसमें जो है इसको छूट दीजिए और एसओपी में बदलाव कीजिए। यानी एसओपी जो नियम बनाया गया था कि 10 किलोमीटर के अंदर परीक्षा होगी या कौन कौन से परीक्षा केंद्र होंगी, तो कुछ जो अच्छे परीक्षा केंद्र हैं भले ही थोड़ा सा दूर के हों लेकिन जहाँ पर नकल विहीन और सुचितापूर्ण परीक्षा हो जाए उनको भी शामिल कर लिया जाए और जो ये परीक्षा एक ही दिन में हो जाए तो ज्यादा अच्छा है। तो ये जितने भी अभियान आप लोग चला रहे हैं सबसे ज्यादा कारगर मुझे लगता है कि ये अभियान होगा।
हालांकि कुछ छात्रों का फोन मेरे पास आया है भदोही से और बनारस से और अन्य जिलों से। उन्होंने मुझे बताया कि उन्होंने अपने क्षेत्र के विधायक से बात रखी है। अच्छी बात है, विधायक जी अगर बात पहुंचा देते हैं तो, और अन्य विद्यार्थी भी इसी तरीके का काम करें और विधायक जी से कहें कि विद्यार्थियों के हित में वो वहां पर चले जाएं एक बार मुख्यमंत्री जी से और उनको बता दें। पूरी उम्मीद है कि जो मुख्यमंत्री जी हैं अगर विधायक वगैरह बताएंगे, सांसद वगैरह बताएंगे तो वो इसको मान भी सकते हैं। वैसे प्रयागराज में विद्यार्थियों ने कल भी एक मार्च निकाला और ऐलान किया है कि वे ये 21 तारीख को जो विद्यार्थी हैं वो प्रयागराज में लोक सेवा आयोग में प्रदर्शन करेंगे। आयोग की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। देखिए तभी राय नहीं ले सकती है और बहुत जरूरी है। नहीं तो ध्यान लीजिएगा कि आने वाले समय में बढ़िया रिश्तेदार के अपने घर जाना पड़ेगा। 11 बजे 21 अक्टूबर जगह देख कार्रवाई जानी चाहिए किसी प्रकार का ट्रैफिक के आधार पैदा करें। 21 अक्टूबर 11 बजे लोक सेवा आयोग टीसीएस और आरओ के एक से अधिक क्षेत्र कराए जाने के विरोध में हम सभी छात्रगण एक बार पुनः आयोग का घेराव करने जा रहे हैं। 21 अक्टूबर 11 बजे आप सभी निवेदन है, एक दिन सब्जी कम खाएं, एक दिन लाइब्रेरी कम जाए, कोचिंग कम जाए, लेकिन आयोग 11 बजे 21 अक्टूबर जरूर पहुंचे। 11 बजे 21 अक्टूबर 11 बजे 21 अक्टूबर। तो ये देखा आप लोगों ने, प्रयागराज में जो विद्यार्थी हैं वो ऐलान कर रहे हैं। और जो मैंने कहा आप लोग उस बात को याद रखिएगा कि सांसदों विधायकों से सभी विद्यार्थी एक बार पूरी ताकत लगा करके उनसे जरूर कहें मुख्यमंत्री जी से मिलने को लेकर के। जनता दरबार की बात नहीं मैं कर रहा हूँ कि आप लोग जनता दरबार जाइए, वहां कुछ नहीं होता है। वहां आप पत्र देंगे, वो पत्र अधिकारी को दे देंगे, वो पत्र का कोई खास मतलब नहीं होता है। अगली जो सूचना है वो जूनियर भर्ती को लेकर के है। एडेड जूनियर भर्ती नहीं है, नई जूनियर भर्ती की मांग की है विद्यार्थियों ने। एडेड जूनियर भर्ती को लेकर के तो निदेशालय में धरना प्रदर्शन चल रहा है। प्रतियोगी छात्र प्रतिनिधि मंडल की तरफ से मुख्यमंत्री को पत्र भेजा गया है, प्रधानमंत्री को पत्र भेजा गया है और गृह मंत्री को पत्र भेजा गया है और भर्तियों को लेकर के विभिन्न बिंदु रखे गए हैं। और इसमें यह कहा गया है कि विभागीय अधिकारी और कर्मचारी जो वो आंकड़े छुपा रहे हैं, जिससे सरकार को बदनाम करने व शिक्षा व्यवस्था पर कीचड़ उछालने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। सरकार की छवि दिन प्रतिदिन गिरती जा रही है और यही कारण है कि चुनावी नतीजे अलग अलग आ रहे हैं। भर्तियों को लेकर के जो हीला हवाली हो रही है उसको लेकर के यहाँ पर वो बिंदु उठाए गए हैं। एडेड जूनियर भर्ती जो फंसी हुई है उसको लेकर के बात की गई है कि अभी तक अधिकारियों की हीला हवाली की वजह से जो गड़बड़ी किया अधिकारियों ने, ये भर्ती आज भी फंसी हुई है और 2021 की भर्ती आज तक कंप्लीट नहीं हुई है। दो बार इसका परिणाम जारी हो चुका है और इसकी जो परीक्षा हुई थी, लिखित परीक्षा, उसमें कई तरीके के विवाद हुए थे। दूसरा बिंदु रखा गया है टीजीटी और पीजीटी को लेकर के। लिखा है अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय में रिक्त पदों 25,000 खाली पदों का विज्ञापन 2022 में इस आशा से जोड़ दिया जाए क्योंकि 4,549 लगभग 5,000 विद्यालयों में शिक्षकों के अभाव में बच्चों की शिक्षा व्यवस्था, छात्रों की जो शिक्षा वो बाधित हो रही है। तो एडेड विद्यालयों की बात की गई कि यहाँ पर शिक्षकों की भारी कमी है और अधिकारी इसको भी नहीं कर रहे हैं। लिखा है ऐसा ना हो कि कहीं पर बच्चों का प्रवेश बंद हो जाए, कितने दिन तक इंतजार करेंगे और बाद में जैसे प्राथमिक में 28,000 विद्यालय बंद हुए उसी तरीके से कहीं ये माध्यमिक विद्यालय ने बंद कर दिए जाएं। छात्रों ने इस पत्र में जो भेजा है मुख्यमंत्री को, प्रधानमंत्री को, गृह मंत्री इत्यादि को, इसमें यह भी मांग की है कि पोर्टल को खोल दिया जाए। 2022 में पोर्टल का जो विज्ञापन जारी हुआ था उसमें नए विद्यार्थियों को भी मौका दे दिया जाए ताकि कोई विवाद न रहे और परीक्षा इस बीच में आपकी टीजीटी पीजीटी की हो नहीं पाएगी और जो धारा 18, धारा 21, धारा 12 इसको जोड़ दिया जाए। लिखा कि शिक्षा मंत्री ने जो बताया था विधानसभा में 25,000 पद रिक्त हैं, अगर नया विज्ञापन जारी होगा तो 3 साल और बर्बाद होंगे। और अभी कुछ दिन पहले समाचार पत्रों के माध्यम से जो जानकारी दी गई थी कि जीआईसी में प्राइमरी के जो टीचर पढ़ाएंगे, इसका भी विद्यार्थियों ने विरोध किया है। लिखा है कि 2018 से कोई विज्ञापन जीआईसी में नहीं आया है और उसमें शिक्षकों की कमी है और प्राथमिक जूनियर शिक्षकों से शिक्षण का कार्य कराने का जो फैसला है वो बहुत ही निंदनीय है। अभी एक मुरादाबाद का ही पत्र वायरल हुआ था कि कुछ प्राइमरी के शिक्षक हैं, उनकी ड्यूटी लगाई गई थी जीआईसी में पढ़ाने को लेकर के। नीचे लिखा है आम जनमानस में प्राथमिक शिक्षकों द्वारा शिक्षा देने के निर्देश के बाद तरह तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं और सरकार विरोधी ताकतें भी इसमें तूल पकड़ रही हैं, जिससे अभिभावकों में काफी आक्रोश है और यही नियत रही तो शासकीय विद्यालयों में भी छात्रों की संख्या कम हो जाएगी। प्राथमिक विद्यालयों की तरह जीआईसी में भी ताला लटकाना पड़ेगा। तो जब शिक्षक जीआईसी में नहीं रहेंगे वहां पर भी बंद हो सकते हैं, नहीं आएंगे जो छात्र हैं और यही माध्यमिक में भी होगा। लिखा है कि लोगों को विपक्ष के साथ खड़े हो जाएंगे लोग। आए दिन समाचार पत्रों के माध्यम से समकक्ष अर्था जैसे विवादों को लेकर के चर्चाएं आम हो रही हैं और ये सब चीजें लिखी हैं। शीतला प्रसाद ओझा प्रतियोगी छात्र प्रतिनिधि मंडल, और अभी चूंकि इन्होंने वार्ता भी की थी एडी माध्यमिक राजकीय द्विवेदी जी से और 15 अक्टूबर को शिक्षा सेवा चयन आयोग में धरना प्रदर्शन भी किया था और यही बातें निकल करके आई कि सारी जो चीजें हैं शासन से हैं, तो शासन को प्रतियोगी छात्र प्रतिनिधि मंडल की तरफ से ये पत्र भेजा गया। हाँ, ये पत्र शीतला प्रसाद ओझा ही नहीं, ये पत्र आप लोग भी भेज सकते हैं, ये मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा
आप लोग वहां से इसको प्रिंट आउट करवाइए और यहाँ पर नीचे का नाम अपना चेंज करके यहाँ पर आप अपना नाम लिख सकते हैं और प्रधानमंत्री को अवगत करा सकते हैं कि सरकार की बहुत ज्यादा बदनामी हो रही है रोजगार को लेकर के। अगली सूचना है, हरियाणा में अब अनुसूचित जाति की आधी नौकरियां दी जाएंगी अति वंचितों को। सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा था कि अनुसूचित जाति जो एससी कैटेगरी है उसमें भी वर्गीकरण राज्य सरकार चाहे तो कर सकती हैं, और इसका विरोध भी हुआ था बहुत ज्यादा, अभी आंदोलन भी चला था पिछले महीने। जिस तरीके से ओबीसी में क्रीमी लेयर है और एक नॉन क्रीमी लेयर है, या बिहार में अगर देखें तो वहां पर ईबीसी ओबीसी है, ओबीसी की दो कैटेगरियां हैं, अति पिछड़ा वर्ग और पिछड़ा वर्ग। और उसमें यह तर्क दिया जाता है कि जैसे अनुसूचित जाति है तो उसमें केवल कुछ खास वर्गों को नौकरियां ज्यादा मिलती हैं और बहुत सारे ऐसे अतिवंचित वर्ग हैं जिनका प्रतिनिधित्व बड़ी नौकरियों में नहीं है, तो इसलिए आरक्षण को एससी के दो भागों में बांट दिया जाए। तो यहाँ पर उसी चर्चा को लेकर के बीजेपी की सरकार ने कर दिया और उम्मीद है चूंकि बीजेपी की सरकार वहां पर भी और कई राज्यों में भी है, अन्य राज्यों में भी ये चीजें लागू हो सकती हैं। लिखा कि हरियाणा में अब अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आरक्षण की मौजूदा व्यवस्था बदलने जा रही है। अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति वर्ग के ज्यादा जरूरतमंदों को आरक्षण का लाभ देने के लिए प्रदेश सरकार एससी एसटी वर्ग में उप वर्गीकरण करेगी, यानी कोटे में भी कोटा लागू कर दिया जाएगा ताकि आरक्षण का लाभ उसी वर्ग के ज्यादा जरूरतमंद लोगों को मिल सके जिन्हें वास्तव में इसकी अधिक आवश्यकता है। मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी की अध्यक्षता में शुक्रवार को नई सरकार के मंत्रिमंडल की पहली बैठक में हरियाणा अनुसूचित जाति आयोग की अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण को विभाजित करने की रिपोर्ट को स्वीकृति दे दी गई। आयोग की सिफारिशों को सरकार के कार्य नियमों में भी जोड़ा जाएगा। बाद में सैनी ने पत्रकारों से कहा कि उनके मंत्रिमंडल में सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले को लागू करने का फैसला किया है जिसमें कहा गया था कि राज्यों को आरक्षण देने के लिए अनुसूचित जातियों के भीतर उप वर्गीकरण करने का संवैधानिक अधिकार। और लिखा पंजाब में पहले से ही ये चीजें लागू हैं। मैं बता दूं कि ठीक है, जो भी चीजें हैं, अगर आप इतना ही चाहते हैं कि लोगों के साथ में न्याय हो सके, नौकरियां मिल सके, तो सबसे पहले तो नौकरियां निकालना शुरू करिए। जैसे हम बात करें सुधारों की, तो सुधार तो बहुत अच्छे लगते हैं, जैसे कि सामान्य वर्ग के विद्यार्थियों को 10% आरक्षण दे दिया गया, लेकिन भर्ती नहीं है। और समूह की भर्तियों में साक्षात्कार को हटा दिया गया, लेकिन भर्ती नहीं है, यूपी बंद है। और जो सुपर टेट की परीक्षा प्राथमिक की होती है उत्तर प्रदेश में, उसमें लिखित परीक्षा से करवा दिया गया, और एलटी की भर्ती में भी लिखित परीक्षा का प्रावधान किया गया, लेकिन नौकरी नहीं है। आरक्षण को भी बांट देंगे, आप खुश हो जाएंगे, लेकिन नौकरी नहीं है। सीटेट की वैलिडिटी को आजीवन कर देंगे, लेकिन नौकरी नहीं है। तो ये 10% आरक्षण से क्या होगा, वर्गीकरण से क्या होगा, और लिखित परीक्षा से क्या होगा, वैलिडिटी से क्या होगा, साक्षात्कार हटाने से क्या होगा। आप नौकरियां दीजिए, अगर नौकरियां निकलती रहेंगी तो लोगों को नौकरियां मिलती रहेंगी। सीएम योगी ने घोषणा की है कि 2 लाख लोगों को रोजगार देंगे, निजी क्षेत्र में है। चलिए छोड़ते हैं, कोई खास इसको तवज्जो नहीं देते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है यार। अब तो मुख्यमंत्री जी की बातों का भी कोई किसी भी प्रकार का यकीन नहीं है, हमने देख लिया है यूपी और शिक्षा सेवा चयन आयोग इत्यादि को लेकर। बीपीएससी की भर्ती के बारे में भी जानकारी दी गई है। 17वीं प्रारंभिक परीक्षा 13 दिसंबर को होगी, ये देखिए। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गया आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आपके काम का हो तो लाइक अवश्य कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब न किया हो, सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।